अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महा। जो बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्नुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जने से पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेय पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि बभोग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहाराभय वैश्य सावधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक जिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोवर साधवादन मनोजकर मन संभावना नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर जो पलकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्य भ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ कर रहे हैं। तिलक लगा लें केसर से, हाथ धो लें और जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्णी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूचल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिंपते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य तक चुका है हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कंसाय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे ग्रतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घावे चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासना के किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु रुमांग चित्त प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की दूध का कलश हाँ दूध के हिसाब से कराओ हाँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
और है दूध और है। दही का कलश जैनेन्द्र की ध्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दही पे हुआ बर्फमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगल में सो के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवश मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाए जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निष्कृत चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर निष्के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनमय दारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामराह माराधिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाली ने गन्नाम सुनित करो अभिषेक पूर्व केवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। अब ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक होगा। ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक दे दो, बालिका को दे दो, मिट्टी का कलश दे दो ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक के लिए। चलिएगा ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक आज का अंतिम अभिषेक है। ज्येष्ठ के मास में पूरे महीने तक होता है और आषाढ़ कृष्णा एकम तक ये अभिषेक चलता है। आज है आषाढ़ कृष्णा एकम। करें ऊपर भी नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सूरण कलशाभराऊं क्षीर समुद्र भरणी। शुक्ला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगैनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सूरण कलशाभराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करनी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सूरण कलशाभराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सूरण कलशाभराऊं क्षीर समुद्र भरणी। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदि ईश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया
इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पितुना विराय के हरस का पार नहीं था, मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया, निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती, सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रवृष वेश का विवाह कर दिया, रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने, वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था, नीलांजना के नृत्य से वैराग्य हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु, कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक विभक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति ही अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नवन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषवेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदनामती की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सत्तं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। ओम ह्रीं ज्येष्ठ जिन्वरस्य आदिराजनेन्द्राय नमः। पूर्णकुंभेन ज्येष्ठ जिन्वर अभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ जिन्वरस्य आदिराजनेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, एक बोली होगी शांति धारा की।
जिनकी जो भावना हो उसकी राशि बोल सकते हैं। पूछो फटाफट। हाँ, शांति धारा जो भी राशि लिखा है 5100, 3100, 11,000, 1100 जो भी लिखवाए लिख लो। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जल्दी करो, शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने नाम लिखाया उनको हाथ में झाड़ी दे दो। शांति धारा के लिए जिन्होंने नाम लिखा है उनके हाथ में झाड़ी दे दो। जल्दी करो फटाफट। चलिए, प्रेमचंद सुरेश चंद रंजना पारुल बोहरा जयपुर, इन्होंने लिखवाया 1100 रुपये। ठीक है, चलिए झाड़ी दे दो उनके हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशाय सर्व क्षाम नाम विनाशनाय। ओम राम दीम रूम राम राष्ट्रमागरणी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य आज के शांति धारा करता श्री प्रेमचंद सुरेश चंद रंजना पारुल बोहरा जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से अजय मंजू जैन सपरिवार स्वास्थ्य लाभार्थ जरवलोट जिला बहराइच निवासी सपरिवार से संघर्ष राजबाला जैन के भाई वीरेंद्र कुमार जैन भतीजे विकास कुमार जैन बेंगलोर के स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से संघपति थी अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम गांधी दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षर जैन जानवी जैन कुमारी नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन स्मृति जैन अध्यात्म जैन अर्पिता जैन सिद्धार्थ जैन दीप्ति जैन अमृत जैन शिखा जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंचाव जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नमिता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर सौ सारिका प्रवीण बिलाला अकोला जिला वासी महाराष्ट्र श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन आदि समस्त सदस्यगण भरत ज्ञान असली कनाटपेट बड़ी मोती नई दिल्ली श्रीमती तितला चंद्रप्रकाश जैन लखनऊ के पुत्र अरिहंत राशि जैन आशी अर्षा जैन कुमारी सपरिवार से न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरारम सन्यास सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबी की जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले थाबड़ा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यो स्तभ्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन श्री संजय श्रीमती बबीता श्रिया श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पास में एक धनावत परिवार कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पार्वतो जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाक लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुबी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार झुलियान श्री निर्मल कुमार श्रीमती छाया जैन
श्री राहुल कुमार अश्वय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धादित्य प्रीति नित्यानंद शोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली निवासी सपरिवार कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गांवा, श्री अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती प्रमला जैन बादशाहपुर, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक धर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनी सुरीति जैन युक्ता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गांवा हरियाणा निवासी सपरिवार डॉक्टर पंकज जैन डॉक्टर रश्मि जैन सिलीगुड़ी आसाम पश्चिम बंगाल, श्रीमती शेष सोना देवी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी परिवार दीमापुर, ये 16 दिवसीय शांति विधान के पुण्यार्थ परिवार, श्री अशोक जी चांदवाड़ जयपुर, श्री दिनेश जैन सर्वेश जैन अखिलेश जैन पाटनी कोलकाता, श्री सुमेलमल नर्मदा देवी परिवार अरविंद स्वीटी पिंकी अजय कुशाग्र लावणिया भव्या तक्ष एवं समस्त चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम जैन सेठी अशोक विहार, श्री श्यामचंद्र जी अग्रवाल मुंबई, संजीव कुमार रेखा जैन गुलाबचंद हैदराबाद निवासी सपरिवार संघर्ष राजबाला जैन की बहनें स्वतंत्र बाला आरती सपरिवार शांतिदारा स्वास्थ्य सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी मानम चिंचिंदी बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी बिनबिंदी लोभम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिनबिंदी लोदर भगंदर कुशकामला आदि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दादि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भूत पिशाच व्यंतर डाक्टी साकी न्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी धनानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वास्त्रोत ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरार वीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे वी संवत् 2550 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे ग्रहण पक्षे एकम तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पूरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरास्वगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति शिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन को लेन को लेकर लिखात मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम सारे दारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांत कराय सर्वोपद्रु शांतिम कुरु गुरु
ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतिधाराम को चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख से गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जब बोलो सब देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम रंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणा निर्भव दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीं श्री सबदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हसना अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीनों भगवान के चरणों में निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांतगर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। अब सभी भक्तों को ध्यान देना है आगामी जुलाई के महीने में वर्षा योग स्थापना का काल आ रहा है। सभी दिगंबर जैन संत जहाँ जहाँ भी मंगल विहार कर रहे हैं देश के प्रमुख स्थानों पर जहाँ जहाँ चातुर्मास होगा उन सभी का परम सौभाग्य होगा। शाश्वत तीर्थ अयोध्या के सौभाग्य से इस वर्ष पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हैं उनका ये 73वां वर्षा योग यानी 72वां 73वां वर्षा योग शाश्वत तीर्थ अयोध्या में स्थापित होगा। 20 जुलाई को चतुर्मास स्थापना का कार्यक्रम है और 21 जुलाई को पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा और 22 जुलाई को ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं 5 ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं यहाँ पर संपन्न होने जा रही हैं 22 जुलाई श्रावण बदी एकम को। तो जो भी भक्त आना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। ध्यान रखें 20 जुलाई से 22 जुलाई शाश्वत। आइए मंगला जी श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जालना महाराष्ट्र आज इनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के कर कमलों से ज्ञान का उपकरण स्वाध्याय के लिए शास्त्र प्राप्त करें। मंगला जी संपूर्ण परिवार को छोड़ करके संघ में रहती हैं और इनके सौजन्य से यानी इनके पति के सौजन्य से इनके सौजन्य से हस्तिनापुर में भी भगवान शांतिनाथ समोसरण की रचना हुई। शांति कुंदरनाथ भगवान के विशाल मंदिर की वेदी का निर्माण हुआ उसमें सोने का काम किया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में संत निवास बहुत ही सुंदर जो जिसमें चौका भी लगता है वो लोग स्वयं भी ब्रह्मचारिणी बहनें भी रहती हैं। इसके निर्माण में अपने द्रव्य काश को सार्थक करती हुई और अपने जीवन को भी पूज्य माता जी के चरणों में समर्पित करके और थोड़ा थोड़ा अस्वस्थ रहते हुए भी वे गुरु चरणों में अपनी स्वस्थता की अनुभूति करती हैं। ऐसी मंगला जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल इनका खूब मंगलमय हो, चिरंजीवी हों और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करती रहें, यही आशीर्वाद। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। कल है भगवान ऋषभ देव का गर्भ कल्याणक दिवस और कल हम आपको ले चलेंगे भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि टोंक जो प्रथम जिन मंदिर है यहाँ का भगवान के प्राचीन चरणों के भी आपको दर्शन होंगे और वहीं पर भगवान की प्रतिमा का अभिषेक और गर्भ कल्याणक के दृश्य के रूप में रत्न वृष्टि आदि के कार्यक्रम उस
ऋषभ देव भगवान की जन्मभूमि टोंक के मंदिर में ही आप सब संपन्न करेंगे, देखेंगे। आप पूज्य गणी ज्ञानमती माता का मंगल दिव्य उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम आज ह्रीं 8 जनवरी का मत बोलेंगे। 8 जनवरी का आखिरी दिन है। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, 8 जनवरी व्रत वर्ष में एक बार आता है। हाँ, शारदा पक्ष का मंत्र बोलेंगे। आज शारदा पक्ष का भी अंतिम दिन है। ओम ह्रीं द्वादशांग ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। भव्यात्माओं, वर्ष में एक बार जेठ मास आता है। इसे जेठ जनवरी व्रत कहते हैं। और ये ज्येष्ठ मास सर्व मास में प्रधान और मुख्य विशेष रहता है और बड़ा भी माना जाता है। ऋषभदेव की आराधना बराबर 31 दिन तक चलती है। इसमें भी 3 प्रतिपदा आवश्यक हैं। ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा, ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा और आज है आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा। कल इस व्रत का जाप करके समापन करेंगे। और जिन्होंने व्रत किया हो, चाहे एक आसन से, चाहे एक उपवास, एक पारणा से, तो उनकी पारणा भी होगी। और जिन्होंने व्रत नहीं भी किया है, वो भी जाप अवश्य करेंगे। भव्यात्माओं, ज्येष्ठ जिनवर का अर्थ क्या है? ज्येष्ठ यानी सब में प्रमुख, सबसे बड़े जो होते हैं ज्येष्ठ कहलाते हैं। ज्येष्ठ, ऐसे ज्येष्ठ जिनवर सबसे बड़े ऋषभदेव। 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर, सबसे बड़े। शरीर की अवगाहना में भी, युग की आदि में जन्म लेने से भी, और प्रजा को जीने की कला सिखाने से भी, पूरी सृष्टि की व्यवस्था में जो कर्म भूमि की आदि हुई है उसकी सृष्टि की व्यवस्था को बताने में विद्या और शिक्षाओं को जन्म देने में और राजनीति आदि सिखाने में, सभी में जो प्रथम रहे हैं, जो आदि रहे हैं, आदि कम्मम अरुह कम्मम। श्री गौतम स्वामी ने कहा है आदि कम्मम, आदि कर्म बताने वाले, आदि सृष्टा, आदिनाथ भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने असीम कृषि क्षेत्र विद्या वाणिज्य आदि का उपदेश देकर के प्रजा को जीने की कला सिखाई। और आपको, हमें आज प्रसन्नता और गौरव होना चाहिए कि सबसे बड़ी मूर्ति भारत में ही नहीं, विश्व में जैन समाज को कहाँ प्राप्त है? ऋषभदेव की सबसे बड़ी मूर्ति मांगी तुंगी में, नासिक जिले में, महाराष्ट्र में जो मांगी तुंगी सबसे ऊंचा पर्वत, और उस पर्वत को काट कर छांट कर जिसके अंदर से मूर्ति प्रकट की गई है, ऐसी मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? आपके पास कहाँ है? नासिक जिले में मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव 108 फुट के विराजमान हैं। हम और आप आज भावों से वहीं चलेंगे। हम और आप कुछ क्षण के लिए ध्यान करने बैठ जाएं, पद्मासन मुद्रा में अथवा आर्ध पद्मासन मुद्रा में ध्यान करने बैठें।
आँख बंद करें और हाथ पर बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखेंगे और ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, योग मुद्रा में बैठेंगे। जैसे तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान है, ध्यान मुद्रा योग मुद्रा कहलाती है। इस योग मुद्रा में पहुँचेंगे। भगवान तो खड्गासन में विराजमान है, हम और आप पद्मासन में ही उनका ध्यान करेंगे। जैन प्रतिमाओं के 2 ही आसन हैं, खड्गासन और पद्मासन। सभी तीर्थंकर भगवान, सभी केवली भगवान, सभी महापुरुष 2 ही आसन से मुक्त हुए हैं, मोक्ष गए हैं, खड्गासन अथवा पद्मासन से। ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार अन्य आसन से मोक्ष नहीं है। हम और आप अब कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए सीधे पहुँचे भावों से मांगी तुंगी। ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़े और वहाँ पहुंचकर भगवान ऋषभदेव के सामने कुछ दूर से ही खड़े होकर के भगवान के मुख कमल का अवलोकन करें। श्रीमुखालोकना देव श्रीमुखालोकनम भवेत् आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्त्यः कृतः। श्रीमुख, भगवान के श्रीमुख का अवलोकन करते ही, भगवान के श्रीमुख का अवलोकन करते ही श्रीमुख यानी लक्ष्मी आदि के मुख का अवलोकन होता है। श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है, अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वह्निर्जयात् कटाक्ष सरमोक्षहीन मविकारतोद्रेक्तः विषाद मदहानितः प्रहसितायमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धिमात्यंत किम। हे भगवान, आपकी मुद्रा कैसी है? अताम्र नयनोत्पलम, आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है। क्यों? संपूर्ण क्रोध रूपी अग्नि को आपने जीत लिया है, संपूर्ण क्रोध को आपने समाप्त कर दिया है, जड़मूल से उखाड़ कर फेंक दिया है। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वह्निर्जयात् कटाक्ष सरमोक्षहीन विकारतोद्रिक्ता। और आपके तिरछी चितवन आदि नहीं है, क्योंकि आपने कामदेव को पूर्ण रूप में जीत लिया है। इसे कटाक्ष बाण आदि नहीं है, इधर उधर से तिरछी किसी को नहीं देखते हैं। नासा के अग्रभाग पर दृष्टि है आपकी। विषाद मदहानितः, विषाद और मद घमंड आदि नहीं है आप में, इसीलिए माथे में त्रिवली नहीं है, सिकुड़न नहीं है, सल नहीं है। आपका मुख कैसा है? प्रहसितायमानम सदा, हंसमुख मुद्रा, मंद मंद स्मृति, मंद मंद मुस्कान लिए हुए आपकी मुद्रा है। प्रसन्न मुद्रा, मंद मंद मुस्कान लिए हुए आपकी मुद्रा है। और मुखम कथयतीवते हृदय शुद्धि मात्यंतिकी, आपका मुख ही, आपकी मुख मुद्रा ही आपके हृदय की अत्यंत स्वच्छता, पवित्रता को, पावनता को प्रकट कर रही है। आपकी मुख मुद्रा से ही आपकी पवित्रता, पावनता, निर्दोषता, निर्मलता, सहज स्वाभाविक प्राकृतिक रूप और मंद मंद मुस्कान, आत्मा के ध्यान में निमग्न जब होते हैं कोई भी महापुरुष, तीर्थंकर आदि, जब आत्मा के ध्यान में निमग्न होते हैं, एकदम चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तभी जो है उनके घात्या कर्मों का नाश होकर दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और आकाश में आधार पहुंच जाते हैं, दिव्य संवत्सरण की रचना बन जाती है। ऐसे भगवान ऋषभदेव ध्यान मुद्रा में विराजमान है, काव्यसर्ग मुद्रा में विराजमान है। 108 फुट तुंग और मस्तिष्क के अग्रभाग से लेकर के और कमल तक देखेंगे तो 121 फुट के हैं। ऐसे भगवान हम और आप उनके चरणों में पहुंच करके, चरण के निकट पहुंच करके और दूर से ही भगवान के मुख का अवलोकन करते हुए भगवान के सर्वांग का एक बार अवलोकन करें। नासाग्र दृष्टि, ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ लटकाए हुए हैं और दोनों पैर स्थिर हैं। एक कवि ने कल्पना की है, कर्णों कछु न
कारज ताहे ताते पाणी प्रलम्ब करे हैं। रहो न कुछ पावन ते पोवो ताही ते बदनाही टरे हैं। रहो न कुछ नयनन से निरखन नेत्र नासिका अनी धरे हैं। कहाँ सुने कानन कानन सो योग लीन जिनराज खड़े हैं। अब उन्हें कुछ काम करना शेष नहीं रहा, इसलिए हाथ को लटकाए हुए हैं। चलना कोई शेष नहीं रहा तीनों लोकों में, इसलिए पैर स्थिर हैं। देखना कुछ नहीं रहा, इसलिए नासा के अग्रभाग पर दृष्टि है। और कुछ सुनना नहीं करना नहीं, इसलिए कानन यानी योग निर्जन वन में प्रयाग में भगवान ध्यान में लीन हुए और वहीं पर घात्या कर्मों का नाश किया। ऐसे भगवान की मुद्रा, तीन लोग के नाथ ऋषभदेव की मुद्रा, आप नेत्र बंद करके पहुंच जाए सीधे ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़ करके और भगवान ऋषभदेव का ध्यान करेंगे। ऋषभदेव के मुख कमल का अवलोकन करते हुए उनके दोनों हाथ देखें। दोनों हाथ ना स्पर्श कर रहे हैं, घुटनों तक के लंबे हैं, दोनों पैर स्थिर हैं। ध्यान मुद्रा में भगवान खड़े हैं और नासा के अग्रभाग पर भगवान की दृष्टि है। न दृष्टि बंद है न खुली है। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि, अर्धनिमीलित नेत्र और मंद मंद हास्य, ऐसे भगवान की मुद्रा। आप जहाँ बैठे हैं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान की जन्मभूमि अयोध्या, और यहाँ पर भी भगवान इस मंदिर में जहाँ हम और आप बैठे हुए हैं, यहाँ इस मंदिर में भगवान ऋषभदेव 31 फुट के भगवान ऋषभदेव ऐसे ही ध्यान में विराजमान हैं, ध्यान मुद्रा में खड़े हैं, विराजमान हैं। इनके भी मुख कमल का अवलोकन करें। नासाग्र दृष्टि, प्रसन्न मुद्रा, दोनों हाथ लटकाकर दोनों पैर स्थिर करके खड़े हैं ध्यान मुद्रा में। कभी हम और आप इन भगवंतों का ध्यान करते 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 ऐसे ही ध्यान करने की पात्रता और योग्यता और क्षमता को प्राप्त करेंगे। इस भाव में नहीं, अगले भाव में, इस भाव में अभ्यास करते करते, चिंतन करते करते, भावना करते करते, कभी न कभी किसी न किसी भाव में हम और आप ऐसे ही ध्यान को करके और कर्मों को आत्मा से पृथक करके दिव्य केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट करके आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के चरणों में हम आते हैं। ज्येष्ठ जिनवर, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट प्रथम तीर्थंकर और उनकी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा सर्वप्रथम अयोध्या में विराजमान हुई है 31 फुट की। उसके बाद इन्हीं के चमत्कार से, इन्हीं के अतिशय से, इन्हीं के ध्यान से, इन्हीं के चरणों की कृपा से मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए हैं। पर्वत को चीर कर, पर्वत को फोड़ कर, पर्वत को फाड़ कर। पुनः भगवान को देखेंगे। एक मराठी के कवि ने कल्पना की है, प्रश्न किया, दगड़ 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 फोड़ला कसे, दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभदेवांची मूर्ति कोरला कसे, ऋषभदेवांची मूर्ति कोरला कसे, दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभदेवांची मूर्ति कोरला कसे। पत्थर पत्थर को फोड़ फोड़ कर कैसे ऋषभदेव की मूर्ति कैसे उत्कीर्ण हुई। भव्यात्माओं, जिस शिल्पी ने उत्कीर्ण किया वो भी महापुण्यशाली भाग्यशाली, और जिन जिन ने इसमें अपने अर्धांजलि समर्पित की वो भी पुण्यशाली, और जिनने खड़े होकर के वहाँ निर्माण कराया पुण्यशाली, और जिन्होंने
अथक प्रयास करके और ऐसी मूर्ति को प्रकट कराया है, किया है। ऐसे सभी कार्यकर्ता महान भाग्यशाली, महान पुण्यशाली इस युग के एक युगादि पुरुष ही कहलाएंगे। हमने और आपने चामुंड राय को नहीं देखा, भगवान बाहुबली की मूर्ति उत्कीर्ण होते हुए नहीं देखी, और आज भगवान ऋषभदेव की मूर्ति उत्कीर्ण करते हुए देखी है। क्षण क्षण पल पल पाषाण में निर्मित होती हुई देखी है, उकेरती हुई देखी है। और कैसे उनके नेत्र उन्मीलित हुए, खुले, और कैसे उनकी भव्य पंचकरण वहाँ प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। ईस्वी सन 1915 से लेकर 16-17 तक का कैसा महामहोत्सव आदि संपन्न हुआ है। हमने और आपने आँखों से देखा है, किया है, कराया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव का ध्यान करें। ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव खड़े हैं। सर्वज्येष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर भगवान और सर्वज्येष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा। भव्यात्माओं, हम और आप आँख बंद करके, नेत्र बंद करके भगवान को अच्छी तरह अवलोकित करें, अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह से खूब मनोयोग से भगवान का मुख कमल अवलोकित करें। अद्या भवत् सफलता नैनद्यश्च देवत्तदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्यत्य लोक तिलक प्रतिभास्ते में संसार वारिधृयम चिलक प्रमाणम। भगवान के मुख कमल का अवलोकन करने से ये संसार रूपी समुद्र एक चुल्लू भर पानी के समान रह जाता है, अर्थात संसार का निश्चित ही अंत हो जाता है। हमारे और आपके संसार का निश्चित ही अंत होने वाला है। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों तक हम आए और उनके चरणों में देखें, उनके चरणों का ध्यान करें। उनके एक अंगूठे के ऊपर भी जहाँ 1, 2, 3 नारियल चढ़ जाते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमल का अवलोकन करें, चरणों का अवलोकन करें। दोनों चरण युगल, पूरे भगवान के सर्वांग का अवलोकन करें। पुनः नीचे से चरणों से लेकर पुनः ऊपर तक पहुँचे। कटी भाग, नाभि भाग और वक्षस्थल, कंठ भाग, नासिका का अग्रभाग और नेत्र, अर्धनिमीलित नेत्र, ललाट भाग आदि सबका स्पर्श, सबको देखते हुए पुनश्च मस्तक के अग्रभाग से अवलोकन करते हुए चरणों तक आए और भगवान के चरण कमल के पास खड़े होकर के दोनों हाथ खुला करें और मुखलित हाथ जोड़ें। मुखलित हाथ जोड़ करके 3 आवर्त एक सिरोन्नति करके भगवान को नमस्कार करें। 3 आवर्त एक सिरोन्नति करके बोलेंगे, ऋषभदेव भगवंत हैं, ऋषभदेव भगवंत हैं, ऋषभदेव भगवंत हैं, ऋषभदेव भगवंत हैं, गुण अनंत भंडार, गुण अनंत भंडार, 3 रत्न के हेतुमय, 3 रत्न के हेतुमय, 3 रत्न के हेतुमय, 3 रत्न के हेतुमय, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार, 3 रत्न के हेतुमय,
तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार। नमो अनंतों बार। पुनश्च हाथ की हथेली को खोलकर दोनों हाथ मिलाएं। दो रेखा आपकी मिल गई हैं, वो सिद्ध शिला का आकार बन गया है, अर्धचंद्राकार। ऐसे सिद्ध शिला पर अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है। हम और आप यहीं से भावों से उनको नमन करते हुए सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध अनंतानंत, सिद्ध अनंतानंत, नमो अनंतो बार मैं, नमो अनंतों बार मैं पाऊँ भवदधियंत। पाऊँ भवदधियंत। इस प्रकार ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आँख खोल करके और सामने विराजमान 31 स्वरूप भगवान ऋषभदेव, अयोध्या में 700 जन्म ही विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में उनके मुख कमल का अवलोकन करते हुए उनके श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करें। अनंत अनंत बार नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। आप सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जल विश्व के सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की जय। सच तो यह ऋषभदेव प्रतिमा जिन धर्म की कीर्ति पताका है। सच तो ये ऋषभदेव प्रतिमा जिन धर्म की कीर्ति पताका है। पूरे भारत का गौरव प्रभु के त्याग से आंका जाता है। भारत के गौरव में ही हमारा गौरव सदा समाहित है। समझो भौतिक संसार में आज भी धर्म अहिंसा जीवित है। महानुभाव, आज हमें ये ज्ञात हुआ कि वास्तव में तो ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक हमें प्रतिवर्ष मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव का करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट जैन आइडल के नाम से प्रसिद्ध ये विश्व की अखंड पाषाण में निर्मित सबसे बड़ी प्रतिमा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड हुई है, ऐसे भगवान हम सब के लिए खूब मंगलकारी हों। आज ज्येष्ठ जनवर के समापन पर पूज्य माता जी ने उनके दर्शन कराए, ध्यान कराया। आप सब एक बार अपने जीवन में जरूर दर्शन करना। हमारे बीच में श्रीमती रंजना जी बोहरा जयपुर से आई हैं और वो जूम चैनल पर बराबर अपने परिवार के साथ में उपस्थित होती हैं रोज़, और जितने अध्ययन जितनी क्लासेस मैं चलाती हूँ उन सब में भाग लेती हैं। आज यहाँ आई हैं और एक छोटा सा भजन बोलना चाहती हैं रंजना जी बोहरा। वहीं शुरू कर दीजिए, माइक दो। माँ मोहनी की लाडली छोटे लाल जी पिता माँ, साक्षात सरस्वती को जन्म दिया, शत शत करी प्रणाम, शत शत करी प्रणाम। करी की तपस्या तन को अपाया, करी की तपस्या तन को तपाया, गुरु माँ बड़ी महान, हम सब मिल कर करे बहुमान, हम सब मिल कर करे बहुमान, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।